कलरव करते सुबह सुबह हमारे यहाँ मेहमानों का झुंड है आया, मानो वो उपहार स्वरूप मन भावन आसमान हिलाया। आओ मिलकर करें स्वागत, शांति सद्भावना और एकता का संदेश है लाया। छत्तीसगढ़ में पक्षियों के प्रति संवेदनशीलता के लिए 2 फरवरी सन 2021 का दिन बड़ा ही ऐतिहासिक रहा। इस दिन को खास बनाते हुए जैव विविधता बोर्ड द्वारा ग्राम गिधवा और परसदा में 31 जनवरी से 2 फरवरी 2021 के बीच 3 दिवसीय हमर चिड़ै हमर चिन्हारी के नाम से राज्य स्तरीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें पक्षी प्रदर्शन, पक्षी जागरूकता मैराथन आदि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके समापन अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और माननीय वन मंत्री मोहम्मद अकबर मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जन समूह को संबोधित करते हुए पक्षियों के संरक्षण की दिशा में कई अहम निर्णय लिए। इस दौरान गिधवा, परसदा, नगधा, एमरशाही और मुरकुटा को पक्षी विहार के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई। तो देश भर के बहुत जन पक्षी प्रेमी मने ये मन आवा थे और कुछ दिन बाद देश भर के पर्यटक मन तो आवे करी, विदेशी पर्यटक मन भी आपके नवागढ़ और गिधवा में परसदा में विदेशी पर्यटक भी आए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा का पालन करते हुए जैव विविधता बोर्ड एवं वन विभाग के अधिकारियों द्वारा इस क्षेत्र को पक्षियों के अनुकूल विकसित करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य शुरू किया गया। वर्ष 2021 में कोरोना महामारी की विषम परिस्थितियों के बीच बाधाओं को पार करते हुए बर्ड इंटरप्रिटेशन ट्रेनिंग सेंटर के प्रस्तावित भवन की डिजाइन तैयार कर ली गई है। इस भव्य सेंटर में 5000 वर्ग फीट का एक हॉल होगा, जिसमें प्रवासी और स्थानीय पक्षियों से संबंधित जानकारियां उपलब्ध होंगी। साथ ही साथ एग्जिबिट्स जोन, डायरामास और डिस्प्ले पैनल जोन की मदद से भी पक्षियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी। इस सेंटर को बेहतर बनाने के लिए पक्षियों और वन्य प्राणियों के संरक्षण की दिशा में कार्य करने वाले देश के कुछ उत्कृष्ट संस्थान जैसे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और साइकॉन कोयम्बटूर के विशेषज्ञों को आमंत्रित करके यहाँ प्रशिक्षण और रिसर्च का कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही पक्षियों के प्रति रुचि रखने वाले व्यक्तियों के लिए लाइब्रेरी का भी निर्माण प्रस्तावित है। छत्तीसगढ़ राज्य में वन विभाग के द्वारा चिड़ियों को संरक्षित रखने के लिए, उनके संरक्षण के लिए पार्क निर्माण किया जा रहा है और इसके लिए सतत कार्रवाई वन विभाग के द्वारा की जा रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी से जल्दी इसका निर्माण हो सकेगा ताकि चिड़ियों को संरक्षित किया जा सके। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा का पालन करते हुए गिधवा, परसदा, नगधा, एमरशाही और मुरकुटा के 5 पक्षी विहार केंद्र में 14 पक्षी मित्रों के द्वारा गणना का कार्य किया जा रहा है, जिसमें 150 प्रजाति के 17,608 पक्षियों की गणना की जा चुकी है। इसके साथ ही राज्य के अन्य महत्वपूर्ण जैसे बिलौदी, फुटहामुड़ा, रुद्री, माडमसिल्ली, चीचा और अचानकपुर वेटलैंड में सर्वे का कार्य लगातार जारी है। जहां पक्षी विहार गिधवा एवं परसदा जलाशय में लोगों के स्वागत के लिए प्रवेश द्वार के निर्माण किए गए हैं, तो वहीं विहार गिधवा में होल्डिंग पक्षियों की मनमोहक चित्रकारी भी की गई है। इस पूरे क्षेत्र को आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए परसदा, नगधा, एमरशाही और मुरकुरा जलाशय में पक्षी दर्शन प्लेटफॉर्म का निर्माण प्रस्तावित है। केंद्र को पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए राशि स्वीकृत की जा चुकी है। जल्दी ही ये पूरा क्षेत्र स्थानीय और प्रवासी पक्षियों का विश्व स्तरीय बसेरा बनेगा। यहाँ पक्षी महोत्सव का आयोजन रखा गया था, जिसे हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आए हुए थे और आके हमारे गांव को एक नई पहचान दिलाएं। इसको विश्व पक्षी अभयारण्य के रूप में इसको घोषित किए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का सादर अभिनंदन करता हूँ। हमारे गांव में पक्षी केंद्र की स्थापना से आसपास के युवाओं को रोजगार मिलेगा, गांव के युवाओं को रोजगार मिलेगा और साथ में जागरूकता मिलेगी, बहुत ज़्यादा हमें जानकारी भी मिलेगी। पर्यटक
पक्षी देखने बांध में आते हैं और यहाँ पक्षी के लिए जो देखने आते हैं वो लोग बताते हैं कि देश विदेश से पक्षी आए हैं, तो हमारे गांव का भी नाम रोशन हो, ऐसा हमारे गांव के नागरिक भी चाहते हैं और हम भी चाह रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। पक्षी विहार केंद्र के स्थापना होते एक लिए मुख्यमंत्री बार बार धन्यवाद। राज्य सरकार का पक्षियों के संरक्षण की दिशा में उठाया जा रहा ये कदम छत्तीसगढ़ को विश्व स्तर पर नई पहचान देगा। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़।